कि भगवान एक तिरपाल में रह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान आज एक जो विराट मंदिर भगवान का बन रहा है और उसमें से सम्मान यदि भगवान आज कहीं विराजमान हो रहे हैं, तो उसमें आज जैसे जो लोग आज यहाँ जो विराजमान है उन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि आप लोगों की वजह से ही मैं तो यूं मानूंगा कि भगवान आज सम्मान इस देश में पाएंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज शून्य से लेके आज देश में प्रधानमंत्री तक आज हमारी पार्टी का है, सरपंच से लेके प्रधानमंत्री तक। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आज भगवान राम मंदिर की जो नींव रखी गई और भगवान से सम्मान शायद इसी वर्ष विराजमान हो जाएंगे, तो इसमें आप लोगों की महती भूमिका है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। देता हूँ और आदरणीय वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत वर्षों बाद दीपावली के मिलन समारोह का आयोजन हुआ। आज बहुत से कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में खुशी जताई। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले एक साल में आपको और हमको मिलकर वापस विधानसभा का चुनाव लड़ना है। आप हमारी ताकत और शक्ति हो। आपकी ताकत और शक्ति के कारण ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी विराजित हैं। आज चाहे महाकाल लोक हो, चाहे वाराणसी का परिसर और अब काशी का नंबर लग गया है। ये सब आपके कारण, आपकी शक्ति के कारण हो रहा है। मैं पुनः आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। साथ ही वर्मा जी को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए भी बधाई देता हूँ। के रूप में उनकी हुई है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, ये व्यक्ति कलेक्टर थे महाराष्ट्र में, एक क्लास 1 ऑफिसर IAS ऑफिसर थे, परंतु हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे फीडबैक देने वाले संघ परिवार की तथा मोदी जी की स्वतः टीम की, इनकी नजर इतनी तगड़ी थी कि उस ईमानदार व्यक्ति को तुरंत दिल्ली बुलाया गया। उस व्यक्ति ने जो हमारे सपने थे, जैसे आयुष्मान भारत योजना, नोटबंदी, इसको साकार रूप दिया और तथा वापस फिर महाराष्ट्र में अपना पार्टी का कार्य जो राष्ट्रहित के लिए उसको करने के लिए भेजा गया। दोस्तों, अभी फिलहाल में मंच से कहा गया कि विधायक जी से निवेदन है कि कार्यकर्ताओं के पूरे काम होने चाहिए। बिल्कुल मैं या बनेगा कि नहीं बनेगा वो हमारी मजाक उड़ाते हैं और कई विपक्ष के लोग तो मजाक उड़ाएंगे। जैसा भी हमारे एक वक्ता हमारे बता रहे थे कि हम जब बात करते थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन मजाक करते थे तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन हम एक नारा और लगाते थे उस समय कि अभी तो ये झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। जो राम मंदिर हमारा बन जाता था और राम मंदिर का दिव्य भव्य निर्माण चल रहा है और इसी वर्ष बहुत दुनिया का सबसे बड़ा दिव्य और भव्य मंदिर रामलला का बनने वाला है। रामलला का मंदिर, और सर मुझे तो बड़ा सौभाग्य अपने आप को मानता हूँ कि मैं सारे आंदोलनों में राम जन्मभूमि मेरा जाना हुआ है और उसके लिए किसी ने बोला है कि जन जन के मन में राम रमे, जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है और कंकर कंकर शंकर इसका, हर श्वास श्वास में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। और यदि राम नहीं है सांसों में, यदि राम नहीं है सांसों में, जीवन का घट तो रीता है। उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जोरदार जयकारा, राम लक्ष्मण जानकी। उसके लिए आज के दिन केवल एक ही संदेश कि चलो जलाए दीप वहां, चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। और उसके लिए माननीय शिवराज सिंह जी ने बहुत अच्छा अवसर हम सब लोगों को दिया है कि मोदी जी के जन्म दिवस पर, उस जन्म दिवस से हम जब भी गांव में जाते हैं, कहीं भी हमारे शादी में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, हम गमी में जाते हैं, अन्य उत्सवों में जाते हैं, तीज त्योहार जाते हैं, और हमारे नेता लोग जब गांव में पहुंचते हैं तो एक दो लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। मेरा आयुष्मान का कार्ड नहीं बना, मेरा गरीबी का कार्ड नहीं बना। उनके लिए जो हक की बात केंद्र और राज्य सरकार के लिए दी गई है वो उसको दिलाने में अपना योगदान दे, यही मैं आज के दिन में आपसे कहना चाहता हूं। दूसरा, भाई अनिल बुंदेला जी ने एक बात रखी, लेकिन उन्होंने टोकन रूप में रखी है कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर नेता अगर किसी के पास है तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के पास है और हमारे हिंदुस्तान के पास है। और उसके लिए दुनिया के लोग मोदी जी के कारण उनके दीवाने हैं, लेकिन पूरी विपक्ष मोदी जी के कारण पागल होती फिर रही। मोदी जी पहले आपने देखा होगा कि जनता घूमती थी रोडों पर आंदोलन करने के लिए और नेता घर बैठते थे, लेकिन आज आप देखेंगे नेता खुशहाली के साथ जनता घर पर बैठी हुई है और कांग्रेस के अन्य नेता रोड पर आकर आंदोलन कर रहे हैं। ये मोदी जी की ताकत के कारण हुआ। आप जरा बात करिए
अभी मैं कोई अगर अपने अड़ोस पड़ोस में बता दे कि यार वो फलानी जगह झगड़ा हो गया और कोई सूचना कर दे और आपको फोन करे यार देखना तुम्हारे गांव में झगड़ा हो गया, अरे भाई साहब कौन लफड़े में पड़े, कौन बीच में पड़े, ये हकीकत है। लेकिन आप देखिए कि दो देश लंबे समय से लड़ रहे हैं। टीवी जब भी खोलते हैं तो यूक्रेन और रसिया रूस लड़ते हुए दिखते हैं, एटम बम चलते हैं, बमबारी हो रही है। लेकिन आपने देखा होगा ये हिंदुस्तान की ताकत है, आपके द्वारा दिया गया मत की ताकत है कि हमारे मोदी जी ने दोनों देशों को रोका कि मेरे देश के जो नौजवान हैं जो चिकित्सा शिक्षा के लिए आज यूक्रेन में गए हैं उनको लेकर आना है। दोनों देश ने सीज फायर किया, दोनों देश के लोगों ने सीज फायर किया, युद्ध विराम किया और हमारे देश के नौजवानों को हम निकाल कर लेकर आए और इसका अवसर लेकर, इसका लाभ लेकर कई देश और कई देश के लोग ने भी अपने देश के लोगों को इसी दौरान निकाला और जो लोग रह गए तो उसमें एक और बात निकल गई। दोनों देश के लोगों ने यह बात तय करी कि जिसके हाथ में तिरंगा होगा दोनों देश के लोग उस पर आंख उठाकर नहीं दे सकते। और उसके लिए हमारे दुश्मन पाकिस्तान जिसकी कोई औकात नहीं, वहां के लोगों ने भी अपनी जान की रक्षा करने के लिए तिरंगा हिंदुस्तान का थाम लिया। ये आजादी का 75वां वर्ष जो हमने शान के साथ, आन बान और शान के साथ, उसके लिए जाग गए जवान, जाग गए किसान और जाग गई नारी शक्ति। गजब हो जाएगा, निकाल देंगे चांद तारे, पाक तेरे झंडे से पूरे पाकिस्तान में तिरंगा लहराएगा, पूरे पाकिस्तान में तिरंगा लहराएगा। आप सबको दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और कल 30 तारीख है मोदी जी की मन की बात, और ये मन की बात भारतीय जनता पार्टी बोलती आ रही है हर मतदान केंद्र पर हम लोग सुने। इसलिए आज का ये त्योहार, आज का ये उत्सव, विधायक जी का किया गया यह प्रयास तब सार्थक होगा जब हर मतदान केंद्र पर हम जितने लोग बैठे हैं, हम अपने अपने मतदान केंद्रों पर किसी बस्ती में, किसी टोले में, किसी मजरे में, किसी मोहल्ले में सबको इकट्ठा करके मोदी जी की मन की बात सुनेंगे, उसको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर डालेंगे और आज ही तय कर लेंगे कि